एक दिन की बात है। राम दरबार सजा हुआ था। हनुमान जी हमेशा की तरह अपने प्रभु राम की सेवा में तल्लीन थे कि इतने में ही गुरु वशिष्ठ का राम दरबार में आगमन हुआ। श्री राम समेत सभी लोग ने अपने स्थान से उठकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में इतने मगन थे कि उन्हें गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना याद ना रहा। गुरु वशिष्ठ ने इस घोर प्रभु राम का ध्यान दिलवाया और उसने पूछा कि क्या यह उनके गुरु का अपमान नहीं था कि हनुमान ने उन्हें प्रणाम करना ही उचित नहीं जाना। प्रभु राम ने मना किया कि गुरु का अपमान था। इस पर गुरु वशिष्ठ ने राम से पूछा कि गुरु का अपमान करने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। प्रभु राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ का अपमान करने वाले की सज़ा मृत्यु होनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि क्या प्रभु राम अपने अत्यंत प्रिय हनुमान को मृत्युदंड देंगे। श्री राम ने उसी समय वचन दिया कि वे अगले दिन अपने अमोघ बाण से हनुमान को मृत्युदंड देंगे। सारी सभा हैरान रह गई। हनुमान जी घर लौटे तो उनके मुंह पर उदासी छाई थी। माता अंजनी के पूछने पर उन्होंने माता को सारी बात बताई। माता अंजनी ने कहा कि पुत्र चिंता मत करो, मुझे राम नाम का मंत्र मिला हुआ है और वही मंत्र मैं तुम्हें अपनी गुट्ठी में दिया हुआ है। इस मंत्र की ऐसी महिमा है कि स्वयं श्री राम भी चाहें तो इस मंत्र का जाप करने वाले का वध नहीं कर सकते। माता ने हनुमान को निश्चित करने को कहा। अगले दिन श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति से युक्त बाण हनुमान पर छोड़ा, मगर उसका हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार चलाए गए सब बाण व्यर्थ गए। गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा कि वे जानबूझकर अपने प्रिय हनुमान को नहीं मार रहे हैं। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान पर जब वो अपना अमोघ बाण छोड़ते हैं तो हनुमान राम नाम के मंत्र के जप में लगे होते हैं, इसलिए बाण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इस शरीरधारी राम से कहीं बड़ा राम का नाम है। इतनी बात सुनकर गुरु वशिष्ठ प्रभु राम से बोले कि हे राम, अब मैं सब कुछ त्याग कर अपने आश्रम को जा रहा हूँ और वहाँ रहकर राम नाम का जाप करूँगा। सच ही है कि राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि हनुमान जी ने, भरत जी ने, माता सीता ने, लक्ष्मण जी ने निरंतर जप करके अपनी समस्त शक्ति राम नाम में समाहित कर दी। अपना सर्वस्व इसी नाम को दे दिया। जब कोई कारण नहीं बनता तब कारण बनाने वाले नारद जी ने भी यही वरदान मांगा कि सब नामों में राम नाम सबसे बड़ा हो। अर्थात नारद जी ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ राम नाम में निवास किया। माता पार्वती जी ने तो खुद को राम नाम में मगन कर लिया। शिव जी ने अपना सावधान रूप भी इसी नाम को दे दिया। तो इस प्रकार सत्य भक्ति करके, जप करके और भी महान जन्म हैं जो अपना जन्म राम नाम में दे गए, जैसे परम बड़ी भागी, जटायु, दाता आदि। जो इसलिए राम नाम के बारे में दो कहानियाँ हैं जो कि राम नाम के महत्व को दर्शाती हैं। पहली कहानी है लंका जाते समय वानरों द्वारा राम नाम लिखे पत्थरों को समुद्र में डालना और उन पत्थरों का तैरते रहना। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने खुद एक पत्थर समुद्र में डाला तो वो डूब गया, परंतु उन्हीं का नाम लिखकर जब वानरों ने समुद्र में पत्थर डाले तो वो डूबे नहीं बल्कि तैरते रहे। इस कहानी से ये पता चला कि जो काम खुद श्री राम नहीं कर पाए वो काम उनके नाम ने कर दिया। दूसरी कहानी है जिसमें राम नाम ने हनुमान जी के प्राणों की रक्षा की। एक बार महर्षि विश्वामित्र हनुमान जी से नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा हनुमान जी जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। विश्वामित्र ने शिकायत करने
पर श्री राम ने उन्होंने ये निर्णय लिया जी कि को मृत्युदंड की खुद सजा हनुमान जी सुनाई। के ऊपर बाण चलाएंगे। जब उन्होंने हनुमान जी के ऊपर बाण चलाया तो कथा के अनुसार श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी लगातार राम राम का जाप करते रहे। श्री राम का चलाया हुआ बाण हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए ये कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। इस वीडियो से परे एक महत्वपूर्ण बात है, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म। अयोध्या के श्री राम साकार ब्रह्म का स्वरूप हैं और राम का नाम निराकार ब्रह्म को याद करने का एक तरीका है। जिन लोगों की साकार ब्रह्म में निष्ठा है वे अयोध्या के राजा राम की पूजा करते हैं। जो लोग ब्रह्म को निराकार समझते हैं उनके लिए राम नाम भी एक साधन है ईश्वर को याद करने का। जय श्री राम।